अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का एक स्टेप है मॉलिक्यूलर साइज़र, या हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम का नाम भी देते हैं। मॉलिक्यूलर साइज़र बेसिकली साइज़र कहते हैं एक कैंची को। अब बायोटेक्नोलॉजी में एक एंजाइम कैंची के तौर पर काम करेगा, साइज़र के तौर पर काम करेगा और डीएनए को ख़ास पार्ट से कट करेगा। डीएनए को ख़ास जगह से कट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है उसको हम मॉलिक्यूलर साइज़र का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू आइसोलेट ए ग्रुप ऑफ एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया। आज साइंटिस्ट इस काबिल हो चुके हैं कि बैक्टीरिया से एंजाइम को सेपरेट कर सकते हैं। अब वो कौन सा एंजाइम जो बैक्टीरियल डीएनए को कट कर सके, उस एंजाइम को। दिस एंजाइम कैन कट द डीएनए मॉलिक्यूल। ये एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल जो कि बैक्टीरिया में मौजूद है उसको कट कर सकता है विद इन द स्टैंड में। दिस एंजाइम कॉल्ड एंडोन्यूक्लियेसिस। ऐसे एंजाइम जो डीएनए को कट कर सकते हैं उन एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियेसिस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन की। दीज आर नेचुरल एंजाइम। बैक्टीरिया के अंदर ये वाले जो एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं, ये नेचुरल पाए जाते हैं। विच प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। ये एंजाइम जो बैक्टीरिया में नेचुरली पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया को वायरसेस के अटैक से बचाते हैं। As soon as viruses attach on bacteria, जैसे ही वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होते हैं, these enzyme cut down the viral DNA। ये एंजाइम वायरल डीएनए को कट कर देते हैं। But these enzyme are not harmful for bacterial chromosome। लेकिन ये एंजाइम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वायरल डीएनए को कट कर देते हैं। ये जो एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम है वायरल डीएनए को तो फ़ौरन कट कर देंगे, लेकिन बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए के लिए नुकसानदेह नहीं है। आइए इसकी हिस्ट्री, जिसमें से अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उसमें देखते हैं। इन 1970 में H.O. स्मिथ, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा गया। आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1970 में H.O. स्मिथ ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अलहदा किया। इट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ वायरसेस। ये वायरसेस की ग्रोथ को रोक देता है, इस वजह से इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देते हैं। जो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एंजाइम है एंडोन्यूक्लियेसिस। अब एंडोन्यूक्लियेसिस की वो टाइप जो वायरस की ग्रोथ को रोक दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, उस एंजाइम को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम है ये 400 या इससे भी ज़्यादा 400 एंजाइम मोर देन 400 एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम हैव बीन आइसोलेटेड। अब बैक्टीरिया से आज तक 400 या 400 से ज़्यादा जो एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम हैं, जो कट करने वाले एंजाइम हैं, वो अलहदा किए जा चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं। अच्छा, इन 400 में से सिर्फ 20 एंजाइम बार बार रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। 400 एंजाइम में से 20 एंजाइम ही यूज होते हैं। इसकी स्टूडेंट्स डिफरेंट वजूहात हैं। अब ये एंजाइम जो हम बार बार रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर मुकम्मल रिसर्च हुई है और इनका यूज़ इसी है, और इनके लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो रीज़नेबल है। बाकी भी एंजाइम मौजूद हैं लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये 20 हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब जो नई रिसर्च आई है, मोर देन 100 एंजाइम
रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। लेकिन आपकी बुक में 20 मेंशन है तो हम 20 की बात करेंगे। लेकिन अगर हम मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो वो मोर देन 100 है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इको R1। बेसिकली इट इज़ ए कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये इको R1 एक एंजाइम का नाम है जो हम कॉमनली रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट कट द डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसको कट कर देता है, उसको ब्रेक करता है इनटू सिंगल स्ट्रैंड complementary end when it has this sequence of the bases at the cleavage site। cleavage site में बेसिकली डीएनए को दो पार्ट में कट कर देता है। जी स्टूडेंट्स, लेट्स मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक डीएनए है। अब डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री हैं। ये डीएनए का स्ट्रैंड, अगर मैं इसको स्ट्रेट ड्रा करूं तो ये इस तरह होगा। अब इस स्ट्रैंड में यहाँ पे अपोजिट जो कि कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है, मीन कहते हैं कंप्लीमेंट्री, कहते हैं अपोजिट। जी के अपोजिट चूंकि सी होता है, मैं कह सकता हूँ कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड इज कंप्लीमेंट्री टू द साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। और अगर यहाँ पे एडिनिन है तो उसका कंप्लीमेंट्री थाइमीन होगा। ये स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, और ये दोनों डीएनए जो कि दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड है उनमें कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो एंजाइम है इको R1 कंप्लीमेंट्री डीएनए को सेपरेट कर देता है। जी स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री डीएनए बेसिस को सेपरेट करके और जो साइट बनती है उसको हम कहते हैं क्लीवेज साइट, यानी कि जिस जगह से वो सेपरेट हो रहे हैं उस साइट को, उस जगह को हम क्लीवेज साइट का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अपोजिट सीक्वेंस है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। डीएनए के दो स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। These are several restriction enzyme produced in bacteria। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे restriction enzyme produce होते हैं that cut the DNA from particular places। मुख्तलिफ जगहों पर DNA को कट कर देते हैं। These specific sites are characterized by particular sequence of 4 or 6 nucleotide। 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड का खास सीक्वेंस होगा जहां से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करेगा। स्टूडेंट्स, अपनी ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बुक से भी अंडरलाइन कर लें कि 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो डीएनए में मौजूद होगा और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसी सीक्वेंस के साथ 4 या 6, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस इसके साथ जुड़ेगा और इसको सेपरेट कर देगा। These nucleotides are arranged symmetrically in a reverse order। ये अरेंज होते हैं सिमेट्रिकली लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे मैं 6 न्यूक्लियोटाइड है ATGCAT। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें एक सीक्वेंस है ये वाला, इसके ही अपोजिट लेकिन रिवर्स ऑर्डर में देखें ATGCAT। दोनों सीक्वेंस रिवर्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस सीक्वेंस को मैं कहता हूं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। दो सीक्वेंस जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिवर्स हैं, इन सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया स्टिकी एंड। जब डीएनए का वो पार्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट होता है उसको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। द कंप्लीमेंट्री एंड्स, अपोजिट न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस उसके जो एंड्स हैं, बट सिंगल स्ट्रैंड पार्ट ऑफ द 2 डीएनए मॉलिक्यूल एट द क्लीवेज साइट आर कॉल्ड स्टिकी एंड। मीन के लेट्स ये देखिएगा आपके पास डीएनए के मॉलिक्यूल है, जब ये सेपरेट होता है तो एक पार्ट में जिसके पास ये हमारे पास थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन, मीन के ये वाला पार्ट जब एक दूसरे से अलग होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, ये लोअर साइड पे आ गया और ये अपर साइड पे आ गया। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये जो सीक्वेंस एक दूसरे से कट आउट हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, इन दोनों एंड्स को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। यानी कि एक डीएनए के 2 पार्ट और किनारों से जो ये वाला जो एरिया बच जाता है उन
एरिया को, उस रीजन को हम स्टिकी एंड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसकी कि द कम्प्लीमेंट्री एंड बट सिंगल स्ट्रैंड पार्ट ऑफ द टू डीएनए मॉलिक्यूल एट क्लीवेज साइट आर कॉल्ड स्टिकी एंड। इनको हम स्टिकी एंड का नाम देते हैं। दी स्टिकी एंड्स बाइंड कम्प्लीमेंट्री बेस, ये कम्प्लीमेंट्री बेस के साथ बाइंड करते हैं। बेस क्या है? ए टू टी, ये ए से लेकर टी तक होगा, मीन के ए। अब इसके चूंकि अपोजिट सीक्वेंस है टी टी ए, इसके साथ ये बाइंड करेगा और बाइंड कर कर स्टिक हो जाएगा, यानी कि इसके साथ एक पेयर बनाएगा। स्टिकी एंड्स आल्सो हेल्प इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए। अब ये जो एंड है स्टिकी एंड, इसके साथ कोई भी फॉरेन डीएनए आके साथ जुड़ सकता है आसानी से, क्योंकि इसके पास कुछ न्यूक्लियर जो कम्प्लीमेंट्री पोर्शन है ये एब्सेंट है, इसका भी एब्सेंट है यहाँ पे, और इसका भी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एब्सेंट है, मिस है। कोई भी आपस में कोई जो स्टैंड आएगा वो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, की पॉइंट्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू नो अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो आपने ये 6 पॉइंट लिखने हैं। दीज आर फाउंड इन बैक्टीरिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मौजूद होता है। दे कट अप द डीएनए, डीएनए को कट अप करता है। दे कट अप द डीएनए ऑफ इन्वेडिंग वायरसेस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो वायरसेस इन्वेड कर रहे हैं उसके डीएनए को कट कर देता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बैक्टीरिया की जो डिफरेंट स्पीशीज है वो मुख्तलिफ किस्म के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाती है। डिफरेंट एंजाइम अटैच एट डिफरेंट सीक्वेंस, जो डिफरेंट एंजाइम होते हैं वो मुख्तलिफ सीक्वेंस के साथ जुड़ते हैं। दिस एंजाइम रिकॉग्नाइज अ पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बेस, ये जो एंजाइम है ये किसी भी जगह पर नहीं जुड़ता बल्कि बेस के खास सीक्वेंस जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं उसी के साथ जुड़ता है और उसी को रिकॉग्नाइज करके कट कर देता है। स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके लिए 2 बातें कह रहे हैं कि डीएनए के साथ किसी भी जगह पर नहीं जुड़ता बल्कि एक स्पेसिफिक साइट के साथ को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसके साथ जुड़ के उसको कट कर देता है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।